नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के शिवाजी नगर प्रखंड के प्रमुख कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख डॉक्टर गोविंद कुमार जी मौजूद। अब डॉक्टर गोविंद कुमार जी हैं, प्रमुख बनने से पहले सर डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और वहाँ काफ़ी लंबे अरसे से गरीबों की सेवा अपने चिकित्सा के माध्यम से कर रहे हैं। सेवा तो सर आप कर ही रहे थे डॉक्टर बन करके, तो फिर पॉलिटिक्स में सर कैसे? पॉलिटिक्स में सुने हैं दो चीज़ होता है। एक तो होता है कि राजनीति करिए या राजनीति के द्वारा आप शोषित हो जाइए। तो हम लोग शोषित हो रहे थे यहाँ पर। यहाँ का जो क्षेत्र है शिवाजी नगर प्रखंड, ये बिहार का एक तरह से लाइफलाइन कह सकते हैं। उत्तर बिहार और इधर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बेगूसराय से जो मुख्य सड़क चलती है, रोसड़ा होते हुए हमारे इस प्रखंड कार्यालय के सामने से गुजरती है और एक नदी है, उसको पार करते हुए बहेरी से, मतलब ये दरभंगा में एंट्री करते हुए मधुबनी होते हुए सीधे नेपाल तक जाती है। तो ये जो सड़क है बिल्कुल संकीर्ण है और इसके वजह से विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं या जो अगर कोई मरीज है हॉस्पिटल तक जाना होता है या जाना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, यातायात का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैंने देखा है कि लोगों को जाम में सड़कों पर मरते हुए, मैंने देखा है लोगों को सड़क पर ट्रक के नीचे बच्चों को जाते हुए। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको कोई मतलब नहीं। हर वीक में, हर सप्ताह में कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि यहाँ सड़क हादसे में किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी की पत्नी, किसी की बेटी चली जाती है, लेकिन उस जान का कोई कीमत नहीं होता है। नेताजी वोट लिए चले गए। तो ये दर्द, ये टिस बहुत दिन से दिल में चलता रहता था। लोगों का सेवा वहाँ भी करता था, लेकिन लगता था कि नहीं, यहाँ से बढ़ करके भी कुछ और आगे करना चाहिए। रिलेशन में, फैमिली में बहुत सारे लोग चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा सबसे अच्छा तो यही पेशा है कि लोगों की सेवा करना, फिर आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, राजनीति करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, लोगों का सेवा वहाँ भी मकसद है। और मेन चीज़ है कि मुख्य धारा से बहुत लोग दूर हैं यहाँ। जैसे कि ज़मीन की समस्या है, जो लैंड लेजिस्लेशन है, तो इसमें ज़मीन की जो समस्या है, लोगों का आपसी विवाद है घर घर में, उसके अपने जो ज़मीन का समस्या है, ये सब सुलझ नहीं रहा है। तो एक से एक समस्या है, एक दो समस्या नहीं है, कई समस्याओं का। और सबसे बहुत ज़्यादा जो केसेज आते हैं थाना में, वो आपसी मामला होता है, ज़मीन का होता है। दूसरा है, इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यातायात। तो ये सब चीज़ देखते हुए लगा कि नहीं, यहाँ पर हमको काम करना चाहिए, और यही सारी समस्या हमको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए। आपका मतलब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ? हमारी प्रारंभिक शिक्षा एक प्राथमिक स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में हुई। इसी प्रखंड? नहीं, इसी प्रखंड में नहीं, हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अपने ननिहाल में पढ़ाई किए थे वहाँ पर। और बहुत एक अच्छे ही संजोग से बहुत ही अच्छे गुरुजी का मतलब मार्गदर्शन मिला उनके साथ। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी डॉक्टर बन सकता नहीं, ये होता है कि आपके टीचर कितने अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। तो वो जो गुरुजी थे, एक ही दो टीचर थे, लेकिन एक गुरुजी पढ़ाते थे। टीचर बहुत ही मन से पढ़ाते थे, और 5वीं क्लास तक उस स्कूल में जो है सो व्यवस्था था पढ़ाई का। और एक गुरुजी के सानिध्य में रह करके बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, बहुत अच्छा संस्कार मिला। है। एक चीज़ तो है कि ज़्यादातर लोग जो चुनाव लड़ते हैं, मंशा कहीं ना कहीं ये होती है कि इसमें जाने के बाद फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, ठेका मिलेगा। जिसके पास ऑलरेडी पहले से सब कुछ मिला हुआ है, वो आदमी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो समस्या है उससे व्यथित होकर के ये राजनीति में आए। इस बार लग रहा है कि प्रखंड प्रमुख का पद कहीं ना कहीं सही व्यक्ति के हाथ में पहुंचा है। चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कहीं चुनाव हार जाएं या कोई सा दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? कुछ लोग थे जिनको ये चीज़ पच नहीं रहा था कि ये तो डॉक्टर है। शुरुआत से ही एक दो बार मैं और वाइफ को फाइट करवाया था, तो ये सब सामना झेलना पड़ा था कि ये लोग तो ऐसे मदद करता है, अगर ये लोग जो है सो पॉलिटिक्स में आ गया तो हो सकता है हम लोगों का दुकान बंद हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि इनको यहाँ से कुछ खाना नहीं है, समाज सेवा ही करना है। तो इसलिए समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हाँ, वो लोग बहुत बड़ा चैलेंजेस था उसको, और मैं चैलेंज को स्वीकार। जनता को किस तरह से आप कन्विंस किए कि भैया हम ही को वोट दीजिए? नहीं, जब हम जनता से मिलते थे तो लोग ये बोले कि ये
आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लोग प्रखंड प्रमुख के रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए लोगों ने वोट किया। लोग पहले से ही मन बनाए हुए थे कि भैया समिति में जीतेंगे तो प्रमुख बनेंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ की तो मान लीजिए एक पंचायत की जनता वोट दे के आपको समिति बनाए, लेकिन प्रमुख वाले में तो बहुत पॉलिटिक्स होता है। आप ठहरे डॉक्टर, इतना सारा पॉलिटिक्स को पार करके यहाँ तक पहुँच गए, इसमें दिक्कत नहीं हुआ? बहुत सारा दिक्कत हुआ। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद लगभग हम लोग 45 दिन का जो ये समय था, उसमें 45 दिन में 45 मिनट भी नहीं बचा होगा जिसमें मैंने समस्याओं का सामना नहीं किया। और बहुत सारे नए लोग थे तो, और पुराने लोग भी सारे थे, तो बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा, बहुत लोगों का था कि नहीं इसमें समस्या आएगी, तो उसको हम लोग उसको फेस किए और फेस करने के बाद अंततः सफलता मिली, क्योंकि विश्वास था कि नहीं हमको इसमें से एकदम आगे बढ़ना है। प्रखंड प्रमुख की जो कुर्सी होती है बहुत जिम्मेवारी वाली चीज़ होती है। समझिए कि एक पूरे प्रखंड की जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। बहुत तरह के प्रतिनिधि मिलेंगे जो करप्ट होंगे, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सब में तालमेल कैसे बैठा पाइएगा, और जो आपका मनसा है जो इस पद पर आने का जो आपका उद्देश्य है कि बदलाव हो क्षेत्र में, सही में ये जो है सो सिंगल वे रोड है, दिक्कत होता है, एक ट्रक आता है तो गाड़ी उतारना पड़ता है रोड पर से। या फिर आप देखिएगा रोसड़ा अनुमंडल में अगर पिछड़ा प्रखंड में जाइएगा तो बिथान शिवाजी नगर के ही टक्कर में है, ये सब पिछड़ा इलाका कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इस सब में जो सिस्टम पहले से बना हुआ है ब्लॉक का और पंचायत तक सब समझते हैं, ज़्यादा खोल के नहीं बोलना है, उस सब में आप अचानक से कैसे बदलाव कर लीजिएगा, लोग समझेंगे इस चीज़? ज़्यादा तो नहीं, 6 महीना का समय लगेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को समाधान करने के लिए ही लोगों को आगे आना पड़ता है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसको फेस करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें। प्रयास में लगे रहिएगा, जरूरी नहीं है कि 100% हो ही जाएगा। नहीं, मुझे तो विश्वास है कि 100% हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैं स्पीच को, भाषण को सुना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का, कि आदर्श ग्राम बनाना है। कई सांसद महोदय को दिया गया कि एक एक गांव को आदर्श बनाइए, तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र को देख करके मुझे लगा कि ये पुराने बिहार की याद दिलाती सड़कें हैं, पुराने बिहार की याद दिलाती हुई समस्याएं हैं। तो मैं, और मेरा चैलेंज है, मैंने इस चैलेंज को लिया है कि मुझे इस प्रखंड को एक आदर्श प्रखंड बनाना है और सबसे बेहतर प्रखंड बनाना है। ये मेरा चैलेंज है। छोटी छोटी समस्याएं मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं उसको गिना नहीं सकता हूँ, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, जल जमाव की समस्या हो, लैंड लिटिगेशन की बात हो, खुले में शौच से मुक्त करना हो, तो वो सब सिर्फ ज़मीन पे नहीं काम करना है। ये प्रखंड मुख्यालय है, एक भी शौचालय नहीं है, तालाब का स्थिति बहुत खराब है, नाला नहीं है, तो जो भी समस्या उसको करना है। अब यहाँ से हो या हमें विधायक जी का सपोर्ट लेना पड़े, सांसद जी का सपोर्ट लेना पड़े, उनके लिए जो भी हमें करना होगा, यहाँ से जनता और जितने भी नौजवान हैं उस सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए उनका सहयोग लेकर के हम यहाँ के समस्याओं को दूर करेंगे। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दरबार तक खटखटाएंगे। इनके प्रमुख बनने का उद्देश्य एकमात्र है कि शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र में जितनी भी जटिल समस्याएं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उसका समाधान करना है। बाद बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम प्रमुख बन गए और हम प्रखंड के मालिक बन गए, हम नेता हो गए, ये सब कोई मंशा नहीं है। इनका जो कार्यकाल होगा, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि यह एक स्वर्णिम कार्यकाल होगा, और इस 5 वर्ष के दौरान कहीं ना कहीं एक तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे, और बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर युवा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी लोगों को जोड़ करके चलिएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। बिल्कुल, आज अगर हम यहाँ तक आए हैं तो जोर कर नहीं, सारे लोगों का आशीर्वाद मिला है, सारे लोग साथ में हैं, और जब भी जरूरत होगा तो सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। और हम, क्योंकि हम सभी के लिए काम करेंगे और सब लोग साथ में हैं, तो जब हमको लगेगा कि यहाँ समस्या है तो हम सबसे सहयोग मांगेंगे, और मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मंत्री महोदय से, जो भी होंगे उनसे हम लड़ेंगे और यहाँ के समस्याओं को सोल्व कहीं करेंगे। ना कहीं कह सकते हैं कि आपका नाम भी कृष्ण जी के नाम पे है, गोविंद, तो कर्तव्य भी कहीं ना कहीं भगवान वाला रहे। अभी तक 40 वर्ष का उम्र है, 20 वर्ष से हम लोग बहुत सिर्फ मेहनत करने में विश्वास किए हैं, ठीक है ना। तो ये मेहनत करने के लिए हम लोग 24 आवर तैयार हैं। उसमें 24 आवर में 24 आवर ज़रूरत पड़ा तो हम पूरा जो है 5 साल मेहनत करेंगे। शिवाजी नगर का जो क्षेत्र है
बहुत मान लीजिए प्रखंड कार्यालय भी एक चीज़ देखिएगा तो पूरे रोसड़ा अनुमंडल में सबसे छोटा प्रखंड कार्यालय यही है, और बाजार भी छोटा सा है। दूसरा जगह प्रखंड कार्यालय में जाएंगे तो लंबा चौड़ा लगता है कि आए हैं प्रखंड में। ये भी एक चीज़ है, यहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम करना है ताकि भव्य लगे प्रखंड कार्य। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सर ज़्यादातर पुरुष जो होते हैं वो रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, बच जाती है महिलाएं, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं अशिक्षित रहती है। बहुत सारी महिलाएं हेजिटेशन के कारण जो है सो प्रखंड कार्यालय में या फिर पंचायत कार्यालय में नहीं जा पाती। बहुत लोग समझती ही नहीं है कि कैसे योजना का लाभ लेना है। ऐसे लोगों के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाइएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारे काम हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जितने भी काम होंगे उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, युवाओं को प्रेरित करेंगे और उसको जागरूक करके हम लोग। मूल चीज है कि सर जो आपका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है वो है शिक्षा। क्योंकि अगर पर्सनालिटी बात करें तो आप बहुत लंबे नहीं है, बहुत बढ़िया सर हट्टे कट्टे नहीं, लेकिन आप शिक्षित हैं, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है, सबसे बड़ा पावर है। कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में शिवाजी नगर पिछड़ा हुआ, ये चीज मानते हैं कि नहीं? इस चीज़ को शिवाजी नगर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। शिवाजी नगर के लोग शिक्षा में उतने पिछड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इनको एजुकेशन के लिए अगर राजस्थान जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, पटना, तो वहाँ जाकर के ये एजुकेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर उतना पिछड़ा हुआ लोग नहीं है। हाँ, शिक्षा के मामले में लोग ले रहे हैं। हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। यहाँ के जो लीडरशिप है, यहाँ के जो लोग उनके अंदर में नेतृत्व है, उन्होंने इस क्षेत्र को ठीक से देखा नहीं, इसको मतलब अनदेखा किया इस क्षेत्र को। इस वजह से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग तो बहुत आगे हैं। आमतौर पर ये होता है कि प्रखंड प्रमुख का जो पद होता है ये समिति लोग चुनते हैं। ज़्यादातर प्रखंडों में ये देखा जाता है कि प्रखंड प्रमुख प्रखंड कार्यालय में ही विलुप्त होकर रह जाते हैं, आम जनता से कनेक्ट नहीं रहते हैं, और समिति वाले पॉलिटिक्स में ही रह जाते हैं 5 साल तक। जनता से कनेक्ट होकर रहिएगा आप, आम जनता से, चाहे वो किसी भी पंचायत। आम जनता से हम लोग तो बिल्कुल कनेक्टेड, जब जन्म लिए हैं, जन्म लेने के बाद लगता है 40 साल हैं, तो हम बताएं कि 20 साल से हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम में आगे रहते हैं और उसी में हम लोगों को काम करने का जो मतलब जुनून आया कि लोगों के लिए काम करना है। तो अब यहाँ ये प्रखंड का काम मिला है, इसके लिए हमको चाहे वो जल नल योजना हो या आवास योजना हो, जो भी चीज़ है उसमें जो भी करना है वो पारदर्शिता से करेंगे, तो स्वाभाविक है कि कनेक्शन होगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। बिल्कुल, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मेन हमारा मूल उद्देश्य ये है। लेकिन जो भी फंड है उस फंड को हम किसी भी क्षेत्र को अनदेखा नहीं करेंगे, हर चीज़ के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कार्य योजना के साथ, मंशा के साथ इस कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तोड़ जोड़ करके किसी तरह से इनको पद पे पहुंचना था। एक मंशा के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ पहुंचे हैं गोविंद जी। और शिवाजी नगर की जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी? 5 साल में क्या सब होने वाला है? यहाँ पर 24 पंचायत समिति जीत करके इस में आए थे और हमारे साथ 15 मत प्राप्त हुआ। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जवाबदेही बड़ा है, लोगों का एक्सपेक्टेशन, उम्मीद बड़ा है, और हम भी बड़ा उम्मीद लेकर के आए हैं कि पूरा क्षेत्र का विकास करेंगे। पहले लाइन में बताए तो उसके लिए एकदम हम सोच करके आए हैं कि मुझे रुकना नहीं है, जितना चाहे मेहनत करना पड़े। पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं फिर से दोबारा कि हमको चाहे 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे। और जितना भी जो भी क्षेत्र है, एजुकेशन, प्रशासन, कम्युनिकेशन, जो भी क्षेत्र होगा, किसान, एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। अगर कोई आपसे फोन पर ही संपर्क करता है कि प्रमुख साहब ये समस्या हो रही है, तो एक्शन लीजिए। ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क होगा वो सफिशिएंट होगा, जितना ज़रूरत होगा उतना करेंगे। और फ़ोन पर भी अगर समस्या आएगी तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताइए, आप और जो आपका मूल पेशा है, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वो पेशा से कहीं ना कहीं कट तो नहीं जाएगी? कभी नहीं, उसके लिए हर हाल में हम टाइम देंगे। 4 घंटा उसके लिए, 5 घंटा टाइम निकालेंगे। और वहाँ हम सेवा कर रहे हैं पिछले 15 साल से, तो वहाँ हम सेवा देते ही रहेंगे, उसको हम नहीं छोड़ सकते। इस क्षेत्र से भी जाते होंगे वहाँ लोग इलाज करवाने?
हाँ, यहाँ तो नज़दीक में है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जा कर के लोगों का सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ भी घर के लोग सारे मतलब जो है सो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ लोग दे ही रहे हैं सेवा, लगातार हमारा सेवा जारी रहेगा। एक चीज़ तो देखे कि लोग प्रमुख बनने के बाद लोग विचार करते हैं कि काम स्टार्ट करेंगे, अब होगा तो तब होगा। इनका देखे कि बनने के बाद से ये काम स्टार्ट कर चुके हैं। आज एक मिलन समारोह किए थे, जितने भी प्रतिनिधि थे, जितने भी अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन हो, हॉस्पिटल के लोग हो, ब्लॉक के लोग हो, जितने भी प्रखंड के पत्रकार हो, सबको बुला करके एक मीटिंग किए ताकि आपस में एक तालमेल बना लिया जाए, परिचय कर लिया जाए, ताकि काम करने का जो है सो एक फ्लो बने। बिल्कुल, कल हम लोग निकले और निरीक्षण किए, तो जायज़ा लिए हालात ब्लॉक का, यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका, यहाँ जो शिवाजी नगर ओपी है उसका, कॉलेज पर गए वहाँ के समस्याओं को देखे। तो कल 3-4 घंटे में समस्याओं को देखे, उसको नोट भी किए और उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। निश्चित रूप से यह कार्यकाल डॉक्टर गोविंद कुमार जी का हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो, और जिन जिन मुद्दों पे ये काम करना चाहते हैं इनको सफलता मिले, और इनके काम में हमारे रोसड़ा जंक्शन की तरफ से जहाँ जहाँ भी मदद की ज़रूरत होगी हम हमेशा हाजिर रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ और इनको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।